हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बैलेंस सोल्जर पर। आज मैं मात्राओं का प्रयोग शॉर्ट हैंड में पार्ट 3 लेके आई हूँ। पार्ट 3 लिख दिया है पर ये चैप्टर वाइज ही चल रहा है आपका। मात्राओं का प्रयोग आज हम सीखेंगे। पहले मैंने आपको व्यंजन सिखाए थे और व्यंजन रेखाओं का यूज सिखाया था कि व्यंजन को किस रेखा से कैसे जोड़ते हैं। तो आज ये मात्राएं हैं। सबसे पहला है, देखो इसमें डार्क और हल्के दो डॉट होते हैं। तो डार्क का अलग यूज होता है, हल्के डॉट का अलग यूज होता है, पर मैं आपको दोनों एक ही में कवर कर दूंगी, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे बढ़िया है आप बस ये डॉट उठा लो और ये डैश उठा लो। सबसे पहला ये डॉट है, ये ए की आवाज देता है, ए की आवाज देता है, ई की आवाज देता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वर्ड के किस स्थान पे लगा हुआ है, स्थान मायने रखता है। अगर ये तय है तो तय के अगर स्टार्टिंग में लग गया सबसे शुरू में, तो ये ए की आवाज देगा और ये बनेगा अट। तो क्या बन जाएगा? अट। राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और वैसे भी शॉर्ट हैंड वालों की राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरा, ये मात्रा अगर तय के ये यहां पे लग गया तो ये ए की आवाज देगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो ये बन जाएगा 8। मान के चलो ये सबसे लास्ट में लग गया यहां पे, तो ये क्या बोला जाएगा? ई तब, तो ये हो जाएगा ईंट। एक चीज हो, वर्ड के पहले मात्राएं लग रही है तो वो पहले बोली जाएगी, अगर बाद में लग रही है तो वो बाद में बोली जाएगी। बाद वाली भी मैं बता रही हूं। जैसे अब सबसे पहले तय के आगे वाली मात्रा लग गई, तो अब इसको हम तय और ए ये ऐसे करके बन रहा है। तो तय और ए तो कोई वर्ड होता नहीं, क्योंकि तय में ही ए का स्वर छुपा हुआ है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि तय ऐसे करके ये स्वर होता है ना, तो इसमें ये ए छुपा हुआ है। तो हम ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज ना करके सीधा करेंगे क्या? सिर्फ ये तय ही बोला जाएगा और यहाँ पे मात्रा का कभी यूज होता भी नहीं है इस वाली का। अब ये बी यहां पे आ गया तो ये टे की आवाज देगा, लास्ट में ये टी की आवाज देगा। पहले लगी तो ईंट, बाद में लगी तो टी। सेम अब ये डॉट वाला, ये आ ओ और ऊ की आवाज देता है। सबसे पहला है आ, पहले लग गया ये, एक मिनट। अब जैसे हमने ये पहले लगा दी मात्रा, ये आ की, ओ की और ऊ की आवाज देता है, तो टे से पहले लगा ये, तो क्या बन जाएगा? ये 8। बीच में लग गई तो इसकी तरह ओट, नीचे लग गई तो ऊ बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊट। अब यही मात्राएं हम वर्ड के बाद में लगा रहे हैं, तो ये बन गया टा आ। ये अगर पहले मात्रा लगी तो ये स्वर की आवाज पहले आएगी, आ ओ ऊ। अब यही आ ओ ऊ लग रहा है लास्ट में, तो ये बनेगा हमारा टा है। आ का ये लगा डैश, तो ये बन जाएगा टा। ये आ गया बीच में तो किसकी आवाज देगा? ओ की, तो ये हो जाएगा तो। अभी लास्ट में आ गया तो किसकी आवाज देगा? ये टू, टू की। तो ये हो गया। अभी हमें, अब मैंने बता दिया आपको जो अपना सीधी वाली लाइन है उस पर किस तरीके से लगेगा। मान के चलो भी रा आ जाएगा, तो रा पे कैसे लगेगा? रा पे भी सेम, जैसे रा ऐसे बनता है तो ये, अगर यहां आ लग गया और ये रा हो गया तो हो जाएगा आर। इसी डॉट को यहां लगा दे देंगे, हो जाएगा और यही वाला यहां पहुंच जाएगा तो लग जाएगा पूर। सेम ये मात्राएं इस वर्ड के नीचे ले आओ, बन गया रा। इसी को बीच में ले लो, बन गया रो, और इसी को लास्ट में ले लिया तो बन गया रू। तो ये हो गया, यहां लगा आर बना, बीच में लगा ओ बना, लास्ट में लगा ऊ बना। सेम लास्ट में लगा तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे बाद में मात्रा। मात्रा पहले आ रही है तो पहले पढ़ी जाएगी, मात्रा बाद में आ रही है तो बाद में पढ़ी जाएगी। अभी इसी को हम इस बिंदी के अकॉर्डिंग लगाएं, तो जैसे जगह कम है, मैं थोड़ा सा इसको रेस कर देती हूँ। अभी जैसे इस बिंदी का हम यूज करेंगे
तो अर। हाँ, एक चीज का याद रखना, पहले हम मात्रा नहीं लगाएंगे, पहले हम व्यंजन खींचेंगे। हम कोई भी है, जैसे अब लिखा, पहले हमने मात्रा लगा दी फिर हम व्यंजन खींच रहे, नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम व्यंजन बनाएंगे उसके बाद मात्रा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले लग गया बिंदी है तो ये हो जाएगा हमारा अर। ये बिंदी बीच में पहुंची तो क्या बनेगा, एर। इसमें दोनों बन सकती हैं, ये भी बन सकती है, दोनों का है। फिर ये ही यहां पहुंच गई तो बन जाएगा ईर। फिर ये मात्रा नीचे आ गई तो ये रह ही रहेगा, क्योंकि ये ए की आवाज देता है तो ये रह ही रहेगा। यहाँ पे यूज इस बिंदी का बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं होता रह के बाद ए लगे। फिर ये ए आ गया, यहां लग गई तो ये हो जाएगा रे। अभी यही वाली मात्रा नीचे पहुंच गई तो बन जाएगी री। तो ये हो गए मात्राओं के यूज। अब मैं आपको बताऊंगी शब्दों में कैसे मात्रा लगाते हैं, दो शब्द मिला के बताऊंगी। जैसे एक शब्द देख लीजिए आप, यहां पे लिख देती हूं, जैसे रे और ते, रथ हो गया। अब इसको हमें यहां अगर हम ये डंडा लगा देंगे तो रात हो जाएगी। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्रा कहां लगाए। जैसे हमने लिखना होता है इमली, तो मैं बन गया और ये ले बन गया तो ये मल हो गया। तो इमली में हम ये मात्रा यहां तो लगा नहीं सकते, क्योंकि देखो तीन मात्रा सीखी हमने, यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ई हो गया। तो अगर देखा जाए तो इमली की मात्रा ये नीचे आनी चाहिए, मगर यहाँ तो ये पढ़ी नहीं जाएगी। जब हम वर्ड जल्दी बनाएंगे तो यहाँ पे मात्रा लगी नहीं सकती, तो ये वाली मात्रा को उठा के हम यहां ले आएंगे और फिर हम इस मात्रा को इस मैं से भी पहले पढ़ेंगे, इम हो जाएगा ये। तो ये मैं और ये ले लगा, इम और ये ले के बाद ई, ये मात्रा बाद में, तो इमली, इमली। दूसरा हो गया, जैसे एक और दिखा देती हूँ, जैसे लिख दिया हमने खून लिख दिया, जैसे ये खे और ने हो गया। अब इसकी मात्रा खे की यहां आनी चाहिए देखा जाए तो खू, क्योंकि हमने ये बताया था ना ये वाला टू, तो यहाँ पे ऐसे खू आएगा, लास्ट में आ रही है मात्रा, मगर ये यहां नहीं आएगी क्योंकि ये फिर यहाँ पे पढ़ी नहीं जाती। तो नियम कहता है इसकी मात्रा अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगती है। जैसे अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगी ना लेके, सेम अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगी और ये ख के बाद ऊ पढ़ा जाएगा, ख ऊ न, तो ये हो जाएगा खू, ये हो जाएगा इमली। इससे रिलेटेड वर्ड मैं कल की वीडियो में भी आपको समझाऊंगी और इसको विस्तार से समझाऊंगी। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्रा कहाँ लगाए। जैसे हमने लिखना होता है इमली, तो मैं बन गया और ये ले बन गया तो ये मल हो गया। तो इमली में हम ये मात्रा यहां तो लगा नहीं सकते, क्योंकि देखो तीन मात्रा सीखी हमने, यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ई हो गया। तो अगर देखा जाए तो इमली की मात्रा ये नीचे आनी चाहिए, मगर यहाँ तो ये पढ़ी नहीं जाएगी। जब हम वर्ड जल्दी बनाएंगे तो यहाँ पे मात्रा लगी नहीं सकती, तो ये वाली मात्रा को उठा के हम यहां ले आएंगे और फिर हम इस मात्रा को इस मैं से भी पहले पढ़ेंगे, इम हो जाएगा ये। तो ये मैं और ये ले लगा, इम और ये ले के बाद ई, ये मात्रा बाद में, तो इमली, इमली। दूसरा हो गया, जैसे एक और दिखा देती हूँ, जैसे लिख दिया हमने खून लिख दिया, जैसे ये खे और ने हो गया। अब इसकी मात्रा खे की यहां आनी चाहिए देखा जाए तो खू, क्योंकि हमने ये बताया था ना ये वाला टू, तो यहाँ पे ऐसे खू आएगा, लास्ट में आ रही है मात्रा, मगर ये यहां नहीं आएगी क्योंकि ये फिर यहाँ पे पढ़ी नहीं जाती। तो नियम कहता है इसकी मात्रा अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगती है। जैसे अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगी ना लेके, सेम अगले वाले वर्ड के लास्ट में लगी और ये ख के बाद ऊ पढ़ा जाएगा, ख ऊ न, तो ये हो जाएगा खू, ये हो जाएगा इमली। इससे तो आज इतने ही वर्ड है, कल को मैं इसी से रिलेटेड ये वाले शब्द आपको विस्तार से समझाऊंगी, जिससे आपको मात्राओं का शब्दों के जोड़ने के बाद बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो कल को इसी टॉपिक पे अच्छी वीडियो एक लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।